Hello students, let's see the question. Which one engulfs pathogens rapidly? Acidophils, basophils, monocytes या neutrophils? यानी इनमें से कौन सा बहुत ही तेजी से पैथोजेंस को ईट अप कर जाता है, खा जाता है, राइट? तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स। तो स्टार्ट करते हैं एसिडोफिल्स से। एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है इओसिनोफिल्स, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इओसिन डाई से स्टेन होता है। इओसिन डाई एक एसिडिक डाई है जो कि इसको स्टेन करती है और ये पिंक कलर का हो जाता है। सो इसीलिए इसको एसिडोफिल्स भी बुलाते हैं क्योंकि ये एक एसिडिक डाई से स्टेन होता है। अब रही बात इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस होता है टू रेजिस्ट द इन्फेक्शंस एंड ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी काम करता है। एलर्जिक रिएक्शंस एंड टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन। ओके, कई बार ये साइटोकाइंस भी रिलीज करता है। सो बेसिकली इसका फैगोसाइटोसिस में कोई रोल नहीं है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? यही जो क्वेश्चन में पूछा है ना, इनगल्फिंग द पैथोजन। तो जैसे एक सेल रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको ईट अप कर जाएगा, उसको, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर, मतलब उसको खा जाएगा बेसिकली। तो ये फैगोसाइटोसिस होता है जो कि एसिडोफिल्स नहीं शो करता, इसलिए ए को हम काट देते हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है मोनोसाइट्स और डी में दिया है न्यूट्रोफिल्स। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी कि दोनों की ये क्षमता फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी कि दोनों की ये क्षमता होती है कि ये बैक्टीरियाज को ईट अप कर जाएं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका नाम न्यूट्रोफिल्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये न्यूट्रल डाई से भी न्यूट्रोफिल्स से भी स्टेन हो जाते हैं। और थर्ड क्या है, सी क्या दिया है? बेसोफिल। तो बेसोफिल का नाम बेसोफिल इसलिए पड़ा क्योंकि ये बेसिक डाई या अल्कलाइन डाई से स्टेन होते हैं और ये ब्लू कलर का ना स्टेन इसमें हो जाएगा। रही बात बेसोफिल्स के फंक्शन की, तो बेसोफिल का काम होता है टू सिक्रीट द हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ओके, एंड हिपैरिन। तो ये सब इसका काम होता है, आई मीन इसका फंक्शन होता है। तो हिस्टामिन हो गया जो कि इन्फ्लामेशन के टाइम पे हेल्प करता है, सेरोटोनिन वैसोडाइलेटर, हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट। तो बेसोफिल्स का भी कोई फैगोसाइटोसिस में रोल नहीं है, तो हम सी को भी कट कर देते हैं। बचे हमारे पास मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रोफिल्स आर वन ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दे हैव अ मेजर रोल इन अ फैगोसाइटोसिस। तो इनका रोल तो है फैगोसाइटोसिस में। और बी ऑप्शन में दिया है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स बाद में क्या होगा, मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाएंगे, और ये मैक्रोफेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है फैगोसाइटोसिस में। सो मैक्रोफेजेस आर वेरी गुड ईटर्स ऑफ द बैक्टीरिया और एनी फॉरेन कंपाउंड। सो बात करें मैक्रोफेजेस, तो अब यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं दिया है। सो क्वेश्चन है कि सबसे रैपिडली यानी सबसे जल्दी कौन ईट अप कर रहा है? तो मोनोसाइट्स को तो मैक्रोफेजेस में तब्दील होना पड़ेगा, मतलब चेंज होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक्ट कर सकेगा। लेकिन अगर मोनोसाइट्स की जगह मैक्रोफेजेस भी दिया होता तब भी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में अगर हम कंपेयर करें, सो न्यूट्रोफिल्स इज मोर फास्टर इन एक्शन एज कंपेयर टू द मैक्रोफेजेस और द मोनोसाइट्स. So therefore here the right answer would be option D, neutrophils, not option B, monocytes. So what will be the right answer? Option D, neutrophils will be the right answer. So best of luck.